बिहार की राजनीति दिल्ली को डिसाइड करती थी, आज दिल्ली की राजनीति बिहार को डिसाइड कर रही है। तो बिहार के साथ हमेशा स्टेप मदर ट्रीटमेंट हुआ और आज भी स्टेप मदर ट्रीटमेंट हो रहा है। आज बिहार से वोट लेकर केंद्र में बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार जी को पूरा फायदा उठाकर नीतीश कुमार को यहाँ पे जो है पुल आउट कर रहे हैं बिहार से। और नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से बिहार को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस प्रकार से ये चिट्ठी में भी दर्शा रहा है, तो ये विदाई लेटर है, ना कि ये बधाई लेटर है। नीतीश कुमार को बचाना क्या है? नीतीश कुमार जी तो हाईजैक हो चुके हैं। हम लोगों ने उनको बचाकर 2024 में प्रधानमंत्री मटेरियल थे, प्रधानमंत्री वो आज बनते, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनते, तो यहाँ पर आकर यहाँ पर कृषि मंत्री बनेंगे या फिर कोई मंत्री का ये कैंडिडेट बने हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आज देश के विभिन्न हिस्सों में बिहार दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में भी आरजेडी दफ्तर में बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सुबोध जी, आज देश भर में बिहार दिवस की धूम मनाई जा रही है। दिल्ली के आरजेडी ऑफिस में आप लोगों ने भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने भी बिहार दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, बधाई दिया है कि बिहार तो अब बहुत विकास कर रहा है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, अपने तरफ से पूरे देश के लोगों को, बिहार के मासूम जनता को और पूरे विश्व में जो बिहार दिवस मनाया जा रहा है, 114th फाउंडेशन डे है आज बिहार का। और आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पत्र लिखा है, बधाई पत्र दिया। बधाई पत्र नहीं, ये विदाई पत्र है। विदाई पत्र है, ये विदाई पत्र है। ऐसा विदाई है? ये माननीय नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने जैसे वहां से एकदम जो है पिकअप कर लिया है, वहां से निकाल लिया है और निकाल कर जो है कहने के लिए ये दिल्ली में स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है धीरज जी कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1990 के बाद जो दिल्ली से बिहार चलता था और आज फिर जो है 35 साल के बाद दिल्ली से बिहार चल रहा है। बिहार की राजनीति दिल्ली को डिसाइड करती थी, आज दिल्ली की राजनीति बिहार को डिसाइड कर रही है। इस कारणवश जो है आज इन्होंने विदाई पत्र माननीय नीतीश कुमार जी को के लिए दिया है। जी, तो उन्होंने अपने पत्र में अनेक बातें कही है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में जब से मोदी सरकार आई है तब से काफी काम को कुछ हो रहा है। देखिए, आप जब गुजरात से ही अगर आप उसमें गुजरात की भी बात लिखी हुई है, सूरत की बात लिखी हुई है उस चिट्ठी में, तो आप देखिए अगर 1981 का जो आप देखिएगा बजट, तो उसमें लगभग जो है नेशनल स्टेट डोमेस्टिक जो योगदान था भारत के लेवल पर बिहार का, वो लगभग जो है 6,500 करोड़ था और जो है गुजरात का भी लगभग 6,500 करोड़ था। लेकिन जब आज देखिएगा तो एनएसडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है बिहार का नेशनल लेवल पे, वो लगभग 6.25 लाख के आसपास है और गुजरात का बढ़कर 20 लाख करोड़ का हो गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए बिहार कहाँ रह गया और गुजरात कहाँ चला गया। और ये जो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था 1952 से लेकर 1993 तक, ये 41 साल का जो डंस झेला है बिहार, जिसका कि रिफ्लेक्शन आज भी बिहार के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुजरात की जो इन्होंने बात कही है, जो है सारे रिच मिनरल रिसोर्सेज बिहार से उठाकर महाराष्ट्र और गुजरात चला गया। और नरेंद्र मोदी जी तो इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। आप देखिए पिछले साल का भी जो बजट है 25-26 वाला, उसमें भी देखिएगा जो कि सेंट्रल एलोकेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं 2014 से लेकर 2024 का 10 साल का इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का आप देखिएगा पूरा डाटा निकालिए, तो लगभग 130 सेंट्रली प्रोजेक्ट जो है आप महाराष्ट्र को और गुजरात को दे रहे हैं। बिहार को मात्र जो है 65 जो है सेंट्रल प्रोजेक्ट दिया है आप लोगों ने। तो इतना गैप है, लगभग डबल का गैप है, तो बिहार तो पीछे छूटेगा ही छूटेगा। इसके साथ साथ 1991 में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, वो जो डिसीजन मेकिंग है वो मार्केट के पास चला गया, सारे रिसोर्सेज वहाँ गए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक इसी प्रकार से जब 2000 में 15 नवंबर
2000 में जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तो ओरिजिनल जो जयपाल मूवमेंट जो चल रहा था, जयपाल मुंडा का जो झारखंड मूवमेंट था, उसका क्या था कि 18 डिस्ट्रिक्ट हम बनाएंगे, मध्य प्रदेश से लेकर, बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर और बिहार से लेकर। लेकिन जो ओरिजिनल बातों को छोड़कर 18 डिस्ट्रिक्ट जो है रिच मिनरल रिसोर्स डिस्ट्रिक्ट लेकर वो जो है झारखंड बन गया। स्पेशल पैकेज की बात कही गई, आज तक स्पेशल पैकेज नहीं मिला। कह रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं और फिर यहाँ सेंट्रल में भी वही प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं ये लोग। तो बिहार के साथ हमेशा स्टेप मदर ट्रीटमेंट हुआ और आज भी स्टेप मदर ट्रीटमेंट हो रहा है। आज पूरे बिहार की जनमानस को, पॉलिटिकल क्लास को, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर को भी बार्गेनिंग कल्चर आना चाहिए। बार्गेनिंग फेडरलिज्म के तहत जो है हम लोग पीछे छूट गए, आपस में झगड़ते रहे और गुजरात और महाराष्ट्र जो है बहुत आगे निकल गए हम लोगों से। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखा है उनको खुद इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था कि क्या कारण है कि बिहार की बात कर रहे हो। उन्होंने उन चिट्ठी में लिखा कि हमने जो है एयरपोर्ट दे दिया। अब 5,000 करोड़ का एयरपोर्ट आप दे के आप कह रहे हैं कि हमने एयरपोर्ट दे दिया। गुजरात में कितना एयरपोर्ट है और बिहार में कितना एयरपोर्ट है? एक आप पूर्णिया एयरपोर्ट दिया, दरभंगा एयरपोर्ट दिया, 5,000 करोड़ का भी एयरपोर्ट नहीं है। तो इस तरीके का जो है दिग्भ्रमित करने वाले और बिहार से वोट लेकर केंद्र में बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार जी को पूरा फायदा उठाकर नीतीश कुमार को यहाँ पे जो है पुल आउट कर रहे हैं बिहार से। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी को भी देखना चाहिए। जो समाजवादियों का जो कुनबा है, जो नागपुर से जो चलने वाले जो लोग हैं, जो सम्राट अशोक के मूल्यों को जो है विखंडित किया है नागपुर की सोच ने, पाटलिपुत्रा के धरती पे इन लोगों को काबिज नहीं होने देंगे। और राष्ट्रीय जनता दल भी प्रण कर रखी है कि सम्राट अशोक के मूल्यों को हम लोग स्थापित करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात से बिहार को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस प्रकार से ये चिट्ठी में भी दर्शा रहा है, तो ये विदाई लेटर है, ना कि ये बधाई लेटर है। तो आप लोग साथ देंगे अगर नीतीश कुमार को पुल आउट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो आप लोग साथ देंगे नीतीश कुमार को बचाने के लिए? नीतीश कुमार को बचाना क्या है? नीतीश कुमार जी तो हाईजैक हो चुके हैं। हम लोगों ने उनको बचाकर 2024 में प्रधानमंत्री मटेरियल थे, प्रधानमंत्री वो आज बनते, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनते, तो यहाँ पर आकर यहाँ पर कृषि मंत्री बनेंगे या फिर कोई मंत्री का ये कैंडिडेट बने हुए हैं, राज्यसभा का कैंडिडेट बन गए ये। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये पूरे गुजरात जो है ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये गवर्न करना चाहती है। और ये गवर्न जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मदद ले रहे हैं ये लोग। ये चाहे जो जितने भी संस्थाएं हैं, सीबीआई हो या ईडी हो और इनकम टैक्स हो, इन सब संस्थाओं को दुरुपयोग कर कर पूरे वर्चस्व करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि वर्चस्व की राजनीति पुष्यमित्र सुंग ने किया था और बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी थी पाटलिपुत्रा के धरती पर, उसके आर्मी जनरल थे। ठीक इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को जो है ये राजनीतिक हत्या की है, जैसे कि बृहद्रथ मौर्य की हत्या की गई थी। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी को वहां से प्लग आउट कर कर वो दिल्ली में लाना चाहते हैं और अपना वहां सत्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सजग है, इन सब चीज को देख रही है बहुत ध्यान से और बहुत जल्द ही हम लोग जो है नागपुर से चलने वाले जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को ध्वस्त कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।